हमारी बहन जी ने 1.25 लाख सफाई कर्मचारी भर्ती की नौकरी निकाली थी। अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे विश्वविद्यालय, उन्होंने शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत ही अच्छा काम करा था। कांग्रेस सरकार पर 70 साल भरोसा करा था, लेकिन इन्होंने अपना 10 साल में ही विश्वास खत्म कर लिया। जिन बच्चों ने मेहनत करी थी, 6-7 महीने भैंस का दूध पिया, कर्जा ले लेके जिन लोगों ने रेस लगाई थी, उन बच्चों का क्या हुआ बताइए सर? पेपर फार्म भरे थे आप? हाँ जी, पेपर लीक हो गया। बताओ सर, कहाँ जाएँ बताओ? कितना पैसा लगा था फार्म भरने में? सर कम से कम आप मान लो 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। हमने देसी घी खाया, जो माँ खर्चा करा, आना जाना उधर से उधर, किराया भाड़ा सब 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आ गया सर। हम इतने उस नौकरी पे इतने आश्रित थे, चलो नौकरी मिल जाए, लेकिन ये सरकार रोजगार देने में पूरी तरीक़ा से विफल रही है सर। पर्चा लीक हो गया? हाँ जी। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं सर ग्रेजुएशन हूँ और यहाँ पर एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ IGL में। इतने भी छात्र युवा वो फांसी खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। वो तो जयकारा लगा रहे हैं युवा, तो कुछ जयकारा नहीं लगा रहे हैं, वो युवा पागल हैं, वो बिल्कुल शिक्षित नहीं है। वो यात्राओं में जा रहे हैं गाड़ी घोड़ा लेकर के। केवल BJP की रैली में वही लोग हैं जो अशिक्षित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है BJP वालों को? हाँ जी बिल्कुल। जय श्री राम बोलिए। नहीं। वो फिर क्या बोलोगे आप? हम बोलेंगे जय भीम जय भारत। अच्छा, जय भीम वाले हैं आप? हाँ जी। आपका संविधान बदला जाएगा 2024 में 400 सीट आने के बाद में? कुछ भी नहीं होगा, ना इन पर संविधान बदला जाएगा, ना इनकी 400 सीट आने वाली है। हाँ जी। नहीं आएंगे? नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 400 पार भी जा सकते हैं। नहीं, ये सब गलत है। 2019 में कहा था 300 पार, 303 सीट आई थी। इस बार 200 पार पहुंच जाए तो मैं बहुत बड़ी गारंटी दे रहा हूँ। इस बार ये 200 पार भी नहीं जा रहे हैं। मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, लगातार 18 घंटे काम करते हैं वो। अरे कल मैंने भी रोड शो में मैंने देखा है, कल रोड शो मैंने भी कभी नगर में कल देखा है मैंने भी। रोड शो से होने तोड़ नहीं है मोदी का? ऐसा कुछ भी नहीं है, तोड़ इस बार 100% है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। अरे हम तो ये 6 इंजन लगा लें फिर भी फ्लॉप हैं। अरे डबल इंजन की है, बुलडोजर की सरकार है। बिल्डोजर क्या है? किसी चीज़ को ये देखते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं, बस बिल्डोजर लेके चला दिए। कोई संविधान में बिल्डोजर चलाना लिखा है संविधान में? क्या नाम है आपका? BSP के कार्यक्रम में आए हैं आज गाजियाबाद में? सर मैं BSP के कार्यक्रम में आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं BSP का ही वोटर हूँ। मैं कार्यक्रम में नहीं आया, मैं ड्यूटी से आया हूँ। मैंने इसलिए अपना एक महकमा देखा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। अच्छा, हाँ जी। महकमा देखा? हाँ जी। बसपा की चुनावी सभा देखी? हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं सर यहाँ पर एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। अभी मैंने पुलिस भर्ती करी थी, वो पेपर हो गया लीक और उन्होंने छात्रों को रोड पर ला के रख दिया। जिला बदायूं का रहने वाला हूँ। हाँ जी, विधानसभा 126 बिसौली। तो ये जो सरकार चल रही है योगी मोदी की, डबल इंजन की सरकार है, कुछ नौकरी वगैरह मिल रही है आपके अलावा किसी और को मिली हो? इन लोगों ने झूठ बोलने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है। 10 साल होने जा रही है, कोई रोजगार नहीं। केवल देश में एक धार्मिकता के आधार पर ये लोग वोट मांग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मात्र धर्म को मजबूत कर रहे हैं ना? नहीं, इन लोगों ने धर्म के नाम पर भ्रम फैला दिया, हिंदू मुस्लिम बस। अरे मंदिर बना दिया। सर देखो, मंदिर भी बनाओ, राम को भी लाओ, लेकिन रोजगारों को भी लाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद मत लाओ, रोजगारों को भी लाओ। उन्होंने 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया, तो मंदिर का वेट कर रहे थे आप लोग। आप सर मुझे एक बात बताइए कि हमारे देश में क्या मंदिरों की कमी है? क्या पर्सनल भगवान रामचंद्र उसी मंदिर में रहेंगे और कहीं भगवान रामचंद्र और किसी मंदिर में नहीं रहेंगे? आप सर ये बात बताएं मुझे आप। झगड़ा खत्म क्या मोदी सरकार ने? सर झगड़ा हिंदू मुस्लिम का? सर इसमें क्या है, आप बदायूं जिला, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, आप इधर चले जाओ। इधर इतना जात भाव, मतलब कुछ लोगों को हाँ जातिवाद, कुछ लोगों को मंदिरों पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जो जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हाँ जी, दलित लोगों को। सर आपने पेपर में पढ़ा होगा, हाथरस है, औरैया है, इटावा है, बहराइच है, इधर मैंने खूब पढ़ा है। यहाँ पर खूब जातिवाद है भी उत्तर प्रदेश में? है, जातिवाद है अभी भी सर, लेकिन इसमें हो गया ये धर्मवाद इस सरकार में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो सर देखो सर, जनता ने इनके लिए इसलिए चुना था क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हो। 10 साल बेमिसाल? नहीं, 10 साल में विश्वास खत्म कर लिया इन लोगों ने, कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं 2047 तक रहेंगे हम, 50 साल राज करेंगे। ये लोग आज की नहीं सोच रहे हैं। 2047 किसने देखा है बताओ? अच्छा, आप जैसे लोग वोट देंगे ना? नहीं, हम तो वोट देने वाले नहीं सर, चाहे ये हमें तो विरोधी हो। नहीं, विरोधी नहीं। अगर ये देश हित में काम करते तो हम 100% BJP को ही वोट दे। लेकिन देश को मजबूट क्या है मोदी सरकार? क्या मजबूत कराया बताओ? रोजगार किसी को 370 हटाई, 35 से हटाया, पत्थरबाजी कम कर दी, सब पार्टी BJP में जा रही है तो टूट कर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सर। बिल्कुल आधी कांग्रेस चली गई, बसपा के गए, सपा के गए लोग। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो तो जाएंगे, तो मोदी से ही काम कर रहे हैं ना? सरकार में साफ हो जाते हैं। और जो उनके लोग जेल में जा रहे हैं, वो जेल में नहीं, वो BJP में जा रहे हैं। BJP उन्हें ऑफर देती है कि आप हमारी तरफ आइए। अगर वो उनका ऑफर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फिर वो उसके बाद सीधे जेल में डाल दो। कहते हैं कि हिंदू मजबूत हुआ है और मुस्लिमों की चूड़ी टाइट हुई है। नहीं, जो हिंदू को लेकर चलेगा, जो मुस्लिम को साथ लेकर चलेगा, वो ही देश पर राज करेगा।
अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं 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 राम राज्य बोलो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमृतकाल। ये बात सुनो, 70 साल पहले, आज हमारे देश को 75 साल आज़ादी हो गए, क्या हिंदू मुस्लिम उस समय से नहीं रहे हैं? आज क्या नए रह रहे हैं आज लोग? ये बताइए आप। नाम बदले जाएंगे, आक्रांताओं ने जो राज किया था, मुगल जो आए थे, उनका नामो निशान मिटाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने, यही तो है, यही तो देश बांटने का काम हो रहा है ये। प्रयागराज हो गया ना इलाहाबाद का। देखो जी, अगर आप गाजियाबाद को, अगर गाजियाबाद नाम आप आज कुछ भी रख दो तो उससे कुछ और फर्क पड़ने वाला है, उससे आप बताइए। अरे दुश्मनों का नाम नहीं मिटाया जा रहा, क्या गलत कर रहे हैं मोदी जी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो उनको बरकरार रखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र ये बोलिए। सरकार की सोच गलत है। आप कितना विश्वास से कह रहे हैं इन बातों को? सर देखो, मैं जानता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि अब जनता के मन में क्या चल रहा है इस टाइम। जनता की नहीं चलेगी, आप बात मानो, मोदी जी की चलेगी। अगर ये लोग बेईमानी कर लें उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता के मन में कुछ और ही प्लान है अब। आप डरते नहीं है? नहीं नहीं, हम डरने को क्या है हमारे पास? भूमाफिया मिट्टी में ना मिला जाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, भू माफियाओं को केवल जेल में डाला जाए, उन्हें सख्ती से उनकी जो भूमि है उस पर वो सब कब्जे में करके गरीबों को आवंटित करी जाए। कम से मोदी जी वही काम तो कर रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने नेताओं को रईस कर रहे हैं। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का ऐलान कर दिया 2028 तक। देखो जी, केवल इन लोगों ने 5 किलो राशन देने के सिवा 80 करोड़ लोगों को और कुछ नहीं करा है। बस 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर कर दिए, ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा 5 किलो राशन में ही जनता का मन भ्रम में रोजगार देने वाले बनिए आप, नौकरी नहीं है देश में। सर आप ये बताइए, 10 साल में कितनी नौकरियां लगी हैं? आप बताओ। अच्छा आप बताओ, कितनी वैकेंसी लोगों ने निकाली हैं? आप 10 साल, अभी लोग हैं वो लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ लग रहे हैं बताओ? अभी युवा ने जो पेपर लीक हो गया, पुलिस भर्ती 65,000 निकली थी, कहाँ गई बताओ? आरोपी अंदर गए ना, योगी जी ने पहुंचा दिया अंदर जेल में। वो पेपर तुरंत कराते ना, इलेक्शन पहले कराते, हम मानते, जब मानते इलेक्शन जरूरी था कि युवाओं को रोजगार जरूरी था। आप ग्रेजुएट हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी आप नौकरी कर रहे हैं? सर ऐसा क्या है, मैं गांव से, मैं तो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हूँ, क्या पता कल लात मार के आज बजा दी, कोई गारंटी कुछ? तो आप बताओ। अपना बिजनेस करिए। क्या बिजनेस, क्या पकौड़ा तलें, क्या तलें बताओ आप? वही तो कह रही है मोदी सरकार। अरे वो पकौड़ा क्या, आज अभी तेल जब भी मिल रहा है, किस दिन तेल भी नहीं मिलेगा पकौड़ा तलने को, पानी में, और पानी से गुजारा करना पड़ेगा। इस टाइम वो समय आ जाएगा, इनके राज्य में वो समय आने वाला है। आज ये नया भारत है, डिजिटल इंडिया है। नया भारत नहीं, डिजिटल इंडिया नहीं। मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखा दूंगा, शहरों में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी आपको निकलनी मिले गली में से। अरे गांव में शौचालय बनाते हैं मोदी सरकार ने। गाँव में जल प्रदूषण करवा, स्वच्छ भारत अभियान। आप एक बात सुनिए, 20,000 रुपए में 6,000 रुपए में सोख्ताबाई लेटरिन बननी है, उससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण फैल रहा है नीचे जमीन में जाके। आपको मिली शौचालय की पैसा मिला? नहीं, हमने अपनी प्राइवेट तौर पर 20,000 रुपये अपने निजी पैसे से शौचालय बनवाया हमने। बहन बेटी सुरक्षित है ना आप? तो देखो जी, हाथरस कांड देख लो आप, बहराइच में भी सरेआम एक लड़की का बलात्कार हुआ था। कुछ भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सब एक भ्रम है सर। ये बाबाओं के हाथ में ये प्रदेश की कमान क्या सौंप दी है। बहुत पीड़ित लग रहे हैं सरकार से। बहुत ज़्यादा पीड़ित सर, मैं बहुत दुखी हूँ इस सरकार से। तो आपने ग्रेजुएशन किया, लगा नौकरी मिलेगी? मुझे तो उम्मीद है नहीं कि इस सरकार में मिल जाए। हमारी बहन जी ने 1.25 लाख सफाई कर्मचारी भर्ती की नौकरी निकाली थी। अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे विश्वविद्यालय, उन्होंने शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत ही अच्छा काम करा था। लेकिन ये प्रचार प्रसार तो हो नहीं पाया आपके कामों का। होगा, अब टाइम आ रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब खुद गाजियाबाद में आने वाले चलेंगे बहन जी, तो अब आकाश आनंद जी भैया जी आ गए हैं, अब वो पार्टी की कमान संभालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर आ गए। देखो, ये पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए बनाई गई है, और बीजेपी की बी टीम है आजाद समाज पार्टी। लेकिन कांशीराम जी का जो मिशन था वो बंद हो गया लगता है। कहाँ बंद हो गया? आपने आज देख लिया मॉल, अभी गाजियाबाद में 21 तारीख को देखना कांशीराम जी का मॉल कभी बंद नहीं होगा जब तक बहुजन समाज जिंदा है।